हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी ARO के लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी का प्रैक्टिस सेट का आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हम डेली एक प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं जिसमें हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी तक हम ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। उनमें लगभग पॉलिटी में लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हैं और ज्योग्राफी में लगभग 10 से 11 प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए 1970 में धनबाद में, ऑप्शन बी 1958 में नागपुर में, ऑप्शन सी 1956 में नई दिल्ली में और ऑप्शन डी 1960 में चेन्नई में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1958 में नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 1958 में स्थापित किया गया था। और कहाँ स्थापित किया गया था? नागपुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर अतुल नारायण वैद। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEA से आशय है यानी हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है ए नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन बी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, ऑप्शन डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। NEA दरअसल इसका पूरा नाम है NEAA यानी नेशनल एनवायरनमेंट एपिलिएट अथॉरिटी, जिसका गठन किया गया था नेशनल एनवायरनमेंट एपिलिएट अथॉरिटी एक्ट 1997 के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जेनेवा में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी सिडनी में, ऑप्शन डी टोक्यो में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जेनेवा में, ऑप्शन बी काठमांडू में, ऑप्शन सी नैरोबी में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नैरोबी में। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। UNEP की स्थापना की गई थी 1972 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है ए एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी कैनबरा में, ऑप्शन सी ओटावा में, ऑप्शन डी नागासाकी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक NGO है जिसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन है ए 1981 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 2000 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। और ये पारित किया गया था किस लिए? 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम पर्यावरण पर प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन था। उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए छाता विधान, ऑप्शन बी छड़ी मुबारक, ऑप्शन सी पर्यावरण विधान, ऑप्शन डी इको संरक्षा नियम।
अभी जो हमने देखा था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, उसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो है छाता विधान। यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ 4 पॉइंट दिए गए हैं, हमें कूट का उपयोग करके बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित इनमें से कौन सा है। नंबर 1 है वन नीति, तो ये बिल्कुल सही है, ये पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति में पर्यावरण का संतुलन कैसे रखा जाए, पर्यावरण का संतुलित कैसे रखा जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। नंबर 2 है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये भी पर्यावरण संतुलन के लिए बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 है औद्योगिक नीति, ये भी बिल्कुल सही है। और नंबर 4 है शिक्षा नीति, इनमें भी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों सही हैं। यानी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, इन सभी में पर्यावरण के संतुलन से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2010। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था 2010 में एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एनजीटी का गठन क्यों किया गया था। एनजीटी का गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का तीव्र निपटारा करने के लिए। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी नेशनल जनरल ट्राइब, ऑप्शन सी न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्राइब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का पूरा रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। यानी एनजीटी का गठन भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप किया गया था। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो एनजीटी का गठन किया गया था वो किया गया था स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का एक अंग माना है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, उसी के अनुरूप एनजीटी का गठन किया गया था 2010 में। इसलिए ये सही ऑप्शन है। कथन नंबर 2 है अनुच्छेद 275 क्लोज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप, तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये इसका गलत आंसर है, मतलब ये गलत कथन है। और कथन नंबर 3 है अनुच्छेद 243 क्लोज ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, तो ये भी गलत कथन है, इसका भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एनजीटी का गठन किया गया था जो आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने माना है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, उसके अनुरूप। इसलिए इसका सही आंसर होगा केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की सही सूचक होती है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होने से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। कारण बताया गया है जल प्रिय पौधे यानी वाटर लविंग प्लांट आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो ये कारण भी बिल्कुल सही है। जो जल प्रिय पौधे होते हैं वो आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, और जलवायु में जैसे कमी होती है, मतलब जलवायु में जैसे आर्द्रता में कमी होती है,
वैसे जल प्रिय पौधे मुरझा जाते हैं, इसलिए कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। यानी प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, क्योंकि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं और अगर जलवायु में आर्द्रता में कमी होती है तो जल प्रिय पौधे सूख जाते हैं। इसलिए दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन है ए शुद्ध और मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, उसके लेखक हैं ऑप्शन है ए कैरोलिन मर्चेंट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रेचल कार्सन, ऑप्शन डी राजगोपालन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेचल कार्सन। 1962 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी साइलेंट स्प्रिंग, इससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी। इसके लेखक हैं रेचल कार्सन, जो कि एक अमेरिकी जीव विज्ञानी और पर्यावरण संरक्षणविद हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? ऑप्शन है ए संतुलित विकास के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, ऑप्शन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के लिए। नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इन सभी के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। ऑप्शन है ए एम.जे. ब्रेडशा, ऑप्शन बी एम निकोलसन, ऑप्शन सी R.H. वहीटेकर, ऑप्शन डी W.M. एडम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी W.M. एडम्स। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट ये एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं W.M. एडम्स, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है यानी नेचुरल फार्मिंग के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है ए मसानोबु फुकुओका, ऑप्शन बी M.S. रंधावा, ऑप्शन सी M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मसानोबु फुकुओका। प्राकृतिक कृषि यानी नेचुरल फार्मिंग के खोजकर्ता हैं मसानोबु फुकुओका, जो कि जापान के किसान और दार्शनिक थे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी इजिप्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया ऑस्ट्रेलिया ने, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? यानी जिन पक्षों पर चर्चा की गई थी इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वो पक्ष महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी राजनीति और विकास, ऑप्शन डी जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजनीति और विकास। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य जो विकास के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की गई थी उनमें राजनीति और विकास नहीं था, जबकि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास ये उस चर्चा के हिस्सा थे। मतलब उस चर्चा में इन पर विस्तार से बात की गई थी, लेकिन राजनीति और विकास का इससे कोई संबंध नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है ऑप्शन है ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 25 मई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को
स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन था। इसी उपलक्ष्य में 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पहली बार मनाया गया था 1974 में। और 2023 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश इंगित करता है। ऑप्शन है ए, झूम कृषि की प्रोन्नति। ऑप्शन बी, नदी जल का शुद्धिकरण। ऑप्शन सी, हरियाली हटाना। ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश जो शब्द है उसका मतलब होता है कि पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा किया गया है। उसमें भ्रामकता फैलाई जाती है कि कोई भी उत्पाद पर्यावरण के प्रति अनुकूल है, उससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। ये ग्रीन वॉश पद्धति होती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।